सामने है उनके सामने बल्लेबाजी के लिए ओपनर्स आ चुके विक्ट्री के नाम विक्ट्री रखा है। देखते हैं कि जो कॉन्फिडेंस के साथ दूसरा मैच खेल रही है पीआर स्पोर्ट्स, उसके सामने पहला मैच खेलने जा रही है विक्ट्री स्पोर्ट्स। ओपनर्स उनके आ चुके इस ग्राउंड में। इस टूर्नामेंट में अगर देखें दोनों सभी टीमों की टी शर्ट्स काफ़ी कलरफुल टी शर्ट्स, इस टी शर्ट्स के कारण इस टूर्नामेंट में काफ़ी रंग भरा हुआ है और सुबह से हम देख रहे हैं काफ़ी डिसिप्लिन के साथ और रूल्स एंड रेगुलेशंस सभी फॉलो कर रहे हैं और टूर्नामेंट्स सभी मैचेस खेले जा रही है। चलिए यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। 4-4 ओवर का मैच रहेगा। सुबह से हमने देखा ये लीग मैचेस खेली जा रही है। इस तेलुगु समाज ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है और ये 5वां सीजन है। बहुत ही अच्छा लीग मैचेस में मौके मिलते हैं जहाँ पे गलतियाँ होती है, अगर गेंदबाजी में गलती होती है या बल्लेबाजी में, तो वहाँ पे मौका मिलता है, दूसरा मौका चांस मिलता है वो गलतियाँ सुधारने का। लेकिन यहाँ पर पीआर स्पोर्ट्स पहली मैच जीती है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, उसी उत्साह जोश के साथ, एक्साइटमेंट के साथ दूसरा मैच खेलने जा रही है विक्ट्री स्पोर्ट्स के सामने। लेकिन यहाँ पे चलिए शुरुआत करिए। मैच की शुरुआत होने जा रही है। पहली ओवर यहाँ पे लेके आए रोहन, स्ट्राइक पर है पोटी एंड भरत नॉन स्ट्राइक पर। इस बार अच्छी गेंद जड़ में गेंद रखी थी, अपने फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग, शुरुआत अच्छी डॉट के साथ, कोई रन नहीं। जब शुरुआती गेंद अच्छी होती है, पहली गेंद अच्छी होती है, अच्छे लेंथ और लाइन से होती है, अच्छी गति से गेंद निकलती है, तो कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा बिल्डअप हो जाता है आने वाली गेंदों के ऊपर। लेकिन शुरुआत यहाँ पर रोहन की पहली गेंद डॉट बॉल के साथ सामना किया था पहली गेंद भरत ने। इस बार आगे बढ़े और स्ट्रेट शॉट सीधा सरल 4 रन की ओर चला गया है। इस बार पढ़ लिया था भरत ने उस गेंद को। पहले जब भी गेंद का सामना किया जगह पे खड़े थे, बिल्कुल वहां पे गेंद को समझा और उस सम्मान किया उस गेंद का। लेकिन इस बार गेंद को समझ लिया कि और आगे आकर उस शॉट को एग्जीक्यूट किया और कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, स्ट्रेट शॉट खेला, 4 रन निकले उनके बल्ले से। देखिए समझदारी काफी जरूरी है। अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हो, आपको हर मोमेंट आपको समझना होता है जब भी आप विकेट के ऊपर हो। मुड़ते हुए रोहन इस बार फिर से आगे बढ़कर खेला, वहां पर गैप की दिशा में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, 4 रन। बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री निकलती हुई भरत के बल्ले से। देखिए पहली गेंद में ऐसा लगा कि काफी अच्छी गेंद की थी, सम्मान किया था उस गेंद का, लेकिन उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग आ चुकी, जो स्टडी की है गेंद की भरत ने, बैक टू बैक दूसरा चौका निकलता हुआ उनके बल्ले से। यहाँ पर थोड़ी सी बात होगी रोहन के साथ कि थोड़ी सी वेरिएशन लाए, अगर उसी सेम दिशा में गेंदबाजी करेंगे तो उसी सेम दिशा में शॉट्स जरूर एग्जीक्यूट करेंगे भरत। व्हाट अ बैटिंग बाय भरत। इस बार हवा में खेल दिया शॉट, वहां पर खिलाड़ी ने कोशिश की और बहुत ही अच्छी कोशिश, कोई गलती नहीं की और भरत को जाना होगा पवेलियन वापस। उनको पता है विकेट का इंपॉर्टेंस कितना है, क्योंकि बैक टू बैक 2 बाउंड्री उनके बल्ले से निकली और इस बार हवा में खेला शॉट लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाए ठीक तरीके से और मिड ऑन की दिशा में अच्छा कैच। देखिए हमारे साथ किरण भी जुड़ते हुए, ब्रह्मास्त्र स्पोर्ट्स के क्ली प्लेयर और रुकी समाज में खेलते, आपका भी मोस्ट वेलकम। काफ़ी अच्छे कैमरा मैंने कल के दिन देखा, काफ़ी अच्छे फोटोग्राफ जो सीन मयूरेश पाटिल के ले रहे थे, जो स्टेटस जब भी रख रहे थे, काफ़ी अच्छे फोटोग्राफर है। अगर आपको शादी हो, बर्थडे हो, कुछ भी फंक्शंस हो तो आप किरण सोलंकी को कांटेक्ट कर सकते हैं फोटोग्राफीज के लिए। चलिए मैच की ओर जाते। पहली ओवर दो गेंद अभी भी बचे इस ओवर में, लेकिन रन पे एक बार नजर डालते हैं। स्कोर हुआ है टोटल 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी ब्यूटीफुल टी शर्ट्स दिखाई दे रही है सभी टीमों की इस टूर्नामेंट में, यूनिटी कप 2006 2000 सीजन 5 में।
26, माफी चाहूंगा। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है और ये टूर्नामेंट को लाइव दिखाया जा रहा है प्रिंस मूवीज के द्वारा। आपके हर एक टीम, आपके फेवरेट प्लेयर्स, आपकी फेवरेट टीम को आप देख सकते हैं। आप कहीं भी हो, भिवंडी में हो, भिवंडी के बाहर हो, घर पे हो, ऑफिस में हो, इस टूर्नामेंट का आनंद आप उठा सकते हैं। इस बार बैठक शॉट खेला, वहां पर मिड ऑन की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे। पावर प्ले चल रहा है, लेकिन अच्छी फील्डिंग उनके द्वारा। डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की थी लेकिन हिट नहीं लगा, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा। एक के साथ आगे बढ़ती हुई विक्ट्री स्पोर्ट्स 9 रन पे पहुंचा है। रोहन ने शुरुआत की थी पहले डॉट बॉल के साथ, उसके बाद भरत ने बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज लगाई थी। उसके बाद थोड़ा सा वेरिएशन लाया रोहन ने और भरत की विकेट निकाली, उनको पवेलियन का रास्ता बता दिया। शॉट मिड ऑन की दिशा में शॉट एग्जीक्यूट किया था, हवा में खेला था। पिंटू वहां पे मौजूद थे और अच्छी कैच पकड़ी वहां पर और भरत को पवेलियन का रास्ता बता दिया। रोहन मुड़ते हुए आशा पाटिल स्टेन की ओर से। यमन साथ निभाएंगे यहाँ पर। इस बार अटपटा करने की कोशिश और सक्सेसफुल। 1 बाउंस 2 बाउंस बाउंड्री। गेंद को अच्छे से समझ लिया था बल्लेबाज ने और इस 4 की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 13 और ये ओवर समाप्त होती हुई पहले ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 13 पे, 1 विकेट के नुकसान पर। बची हुई 18 लीगल डिलीवरी बची हुई है। क्या कुछ होगा, बहुत कुछ छुपा है आने वाली 18 गेंदों में कि कितने रनों का टारगेट रखेगी विक्ट्री स्पोर्ट्स, जो पहली मैच जीतकर पीआर खेल रही है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। पहला मैच जीत चुकी है और दूसरा मैच विक्ट्री स्पोर्ट्स के सामने खेल रही है। विक्ट्री स्पोर्ट्स का पहला मैच है, तो यहां पर देखते हैं क्या कुछ होगा आने वाली 18 लीगल डिलीवरी पे। 2 दिन का सफर रहेगा ये और कल के दिन बड़े मैचेस हो गए इस हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड के अंदर। सुपर संडे, बिग संडे होगा, बिग फाइट्स होगी संडे के दिन और कई मेहमान, कई बड़ी हस्ती हमारे साथ जुड़ेगी इस यूनिटी कप 2026 में, सीजन 5 में। और कल के दिन हमें चैंपियन टीम भी मिल जाएगी कि कौन होगी वो सीजन 5 की, जो फाइनल में प्रवेश भी करेगी और चैंपियन भी बनेगी। बहुत कुछ छुपा है। आज के दिन भी कई मैचेस हुए और भी आधा दिन निकल चुका है आज के दिन का, सैटरडे का। आज का वर्किंग डे भी है और कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे धीरे धीरे और सभी हमारे साथ अच्छा समय बिता रहे, इस टूर्नामेंट का आनंद उठा रहे और काफ़ी अच्छे व्यूअर्स देखने मिल रहे कि सब लाइव जुड़े हुए इस टूर्नामेंट को लेकर। हमारा अच्छा साथ निभा रहे राखी बंसारी भी, काफ़ी अच्छी आवाज़ है उनकी। सिटी इमर्जिंग में देखो या किसी समाज की टूर्नामेंट हो, रुकी समाज में भी उनका अच्छी आवाज़, उनका प्यार बिखरा हुआ है। और सिटी इमर्जिंग की मैचेस हो वहाँ पे भी वो कमेंट्री करते हैं, मौका देते हैं हमें कमेंट्री का। उनके बदौलत हमें सिटी इमर्जिंग में भी कमेंट्री मिली हुई है और इस बार तेलुगु समाज में भी उनके बदौलत और पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने उनके साथ सहमति दिखाई और हमें मौका दिया कमेंट्री के लिए। काफ़ी आभारी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर द कमेंट्री इन योर कम्युनिटी। थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी हुई वहां पर, सीधा जड़ में गेंद रखी थी, वहां पर सीधा स्टंप को छुआ और उनको सीधा बॉल्ड करके उनको भेज दिया पवेलियन वापस। किसकी विकेट गई यहाँ पर? यमन की विकेट गई। केवल 1 रन का कंट्रीब्यूशन मिला अपनी टीम के लिए, विक्ट्री स्पोर्ट्स के लिए। देखते राजू आए कितना साथ निभाते यहाँ पर बल्लेबाज पोट्टी का। गजा मुड़ते हुए इस बार हवा में खेला शॉट, लेकिन क्या कुछ होगा, ग्राउंड को कवर कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी कैच वहां पे, ब्रिलियंट कैच। जज किया अंत तक, आखिरी तक उस कैच के ऊपर डटे रहे, कोई गलती नहीं की और अच्छा बैलेंस बनाया और एक झटका लगता हुआ विक्ट्री स्पोर्ट्स को। बैक टू बैक आई थिंक ये दूसरी विकेट चली गई है। गजा ने क्या शुरुआत की है ओवर की। शुरुआत यहाँ पे
पहले विकेट के साथ सीधा डंडी गुल कर दी थी उस बल्लेबाज की, उसके बाद मौका दिया, थोड़ी आगे गेंद रखी, हवा में खेलने का मौका दिया, लेकिन ग्राउंड को कवर नहीं कर पाए और वहां पे काफी अच्छी कैच को जज किया, फोकस किया उस कैच के ऊपर और बैक टू बैक दूसरा विकेट। क्या ये खिलाड़ी हैट्रिक ले पाएंगे विकेटों की? नए बल्लेबाज करण को भेजा है। पोटी शुरुआत से ही आए हुए, उनके बल्ले से केवल 4 रन निकले अब तक, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी साझेदारी करनी होगी, थोड़ी पार्टनरशिप करनी होगी, क्योंकि सामने की जो टीम है पीआर स्पोर्ट्स पहली मैच जीत के ये दूसरा मैच खेल रही है। तो अगर आपने पहला मैच अगर देखा होगा पीआर स्पोर्ट्स का, तो वहां पे आपको एनालाइज करना जरूरी था कि गेंदबाजी किस प्रकार की है, बल्लेबाजी किस प्रकार की है, ये सब कुछ स्टडी करना काफी जरूरी होता है अगर लीग मैचेस अगर आप खेल रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा विकेटों के ऊपर दबाव बना रहे, विकेटें निकाल रहे पीआर स्पोर्ट्स के गेंदबाज। गजा थोड़ी फील्डिंग में बदलाव लाते हुए अच्छी गेंदबाजी, बैक टू बैक 2 विकेट ले चुके, हैट्रिक पर आ चुके गजा, क्या हैट्रिक पूरा कर पाएंगे? हियर वी गो। इस बार सम्मान किया, फुलर लेन की गेंद थी, दिशा दिखाई, स्क्वायर लेग की दिशा पे गेंद गई है, वहां पे खिलाड़ी मौजूद थे, एक के साथ मन बनाना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। एक की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 14 पे, 14 रन्स 1 4। टोटल 3 विकेट जा चुके विक्ट्री स्पोर्ट्स की। टीम का नाम विक्ट्री स्पोर्ट्स है, क्या ये मैच अपने नाम करेगी, क्या विक्ट्री ले पाएगी इस मैच के ऊपर? गजा काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी में। आई थिंक ये दूसरा ओवर चल रहा है, यस इट्स सेकंड ओवर। गजा मुड़ते हुए आई थिंक कहीं ना कहीं वेरिएशन ला रहे अपनी गेंदबाजी में। इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, वहां पे कैच का मौका, लेकिन 1 बाउंस निकल गई सीधा बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन। यहां पर जज नहीं किया, उस गेंद की स्पीड, उस गति को समझ नहीं पाए, कैच की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनकी फील्डिंग को यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया। अगर कैच नहीं होती तो वहां पे एटलीस्ट बाउंड्री को बचा सकते थे अपनी टीम के लिए, लेकिन गेंद को समझ नहीं पाए, 1 बाउंस निकल गई सीधा बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन। चलिए 4 रन की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 18 पे 18। सैम भी काफी एक्शन में नजर आए थे इसकी पिछली मैच में और अपने काम में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जुड़ चुके फिर से, क्योंकि टूर्नामेंट है, समाज का टूर्नामेंट है, अगर मेहनत नहीं करोगे तो टूर्नामेंट में कैसे रंग भरेगा। गजा काफी अच्छे साबित होते हुए अब तक। इस बार रिवर्स करने की कोशिश और सक्सेसफुल वहां पर साबित होते हुए और बाउंड्री लाइन की ओर गेंद चली गई, 4 रन। गैप देखा खिलाड़ी ने कि वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, अटपटा खेला और सक्सेसफुल साबित हुए और 4 की मदद से पहुंच चुका है 22 पे 22। आखिरी गेंद बची है इस ओवर की, लेकिन स्कोरबोर्ड पे एक बार नजर डाले तो अच्छा स्कोर चल रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन विकेट भी काफी जा चुके हैं, 3 विकेट अच्छी विकेट जा चुके, अच्छे बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता बता दिया है। गजा की इस ओवर में 2 सफलता जरूर मिली है। आखिरी गेंद बची है, क्या कुछ निकालेंगे इस आखिरी गेंद में गजा? इस बार हवा में खेला हुआ शॉट, कमेंट्री के ऊपर से गेंद जाती हुई सीधा आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। देखिए एक दर्शक ने कैच पकड़ी थी, लेकिन इस टूर्नामेंट में किसी ने, आई थिंक 12 मैन ने कैच पकड़ी थी, लेकिन इस चलिए जरूर स्कोर बताएंगे। 6 की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 28 पे पहुंच चुका है 28। पानी की व्यवस्था करनी है। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद आखिरी गेंद बड़े हिट के साथ खत्म हुई। 2 ओवर की समाप्ति के बाद एक बार और बताता चलूं, स्कोर पहुंच चुका है 28 पे, 3 विकेट गिर चुके विक्ट्री स्पोर्ट्स के। आने वाली 12 लीगल डिलीवरी किस प्रकार से होगी, कौन होंगे वो गेंदबाज जो विकेटें निकालेंगे और रन की गति पे अंकुश लाएंगे। स्कोर बोर्ड पे अच्छा स्कोर नजर आ रहा है अब तक, लेकिन आने वाली 12 गेंदें किस प्रकार होगी, कौन होंगे वो गेंदबाज जो अपनी मैजिकल ओवर करेंगे। और प्रतीक, आई थिंक 12th मैन बता रहे कि प्रतीक को भेजेंगे। राखी बंसारी भी हमारे साथ जुड़ते हुए, अभी प्रिंस मूवीज के साथ जुड़ चुके, उनको बताएंगे। स्कोर हम आपको 2-3 बार अनाउंस कर चुके और एक बार बता चलो, कोई बात नहीं, स्कोर हो चुका है 28-28, 28
ज़रूरी है स्कोर जानना, क्योंकि अगर मैच में क्या स्थिति चल रही है, क्योंकि जब भी आप ग्राउंड के अंदर हो, विकेट के ऊपर हो, तो कहीं ना कहीं ध्यान नहीं होता है। जब भी स्कोर अनाउंस होता है, रणनीति बनती है, दिमाग कहीं और चलता है कि आने वाली 12 गेंदों में किस प्रकार सामना करना है, विकेटें जा चुकी है, इस सब कुछ नज़र में रखते हुए आगे की स्थिति का प्लान करना होता है। लेकिन बहुत कुछ छुपा है आने वाली 12 गेंदों में। प्रतीक को भेजा है तीसरी ओवर के लिए। करण स्ट्राइक पर है। करण की अब तक केवल उनके बल्ले से 1 रन निकला हुआ है। प्रतीक थोड़ी से फील्डिंग में बदलाव करते हुए, चेंजेस लाते हुए, उनको पता है कि गेंदबाजी कहाँ पे होगी, और गेंदबाज के पास भी काफ़ी नॉलेज होता है कि फील्डिंग कहाँ पे सेट करनी है, क्योंकि उनकी गेंद के हिसाब से फील्डिंग सेट होती है। काफ़ी तेज गति से लोअर फुल टॉस गेंद थी, वहाँ पे करण ने सम्मान किया, जमीनी सहारे गेंद गई है, 1 रन मिलेगा वहाँ पे। काफ़ी अच्छा थ्रो, 1 रन के साथ मन बनाना पड़ेगा करण को। तीसरा ओवर चल रहा है, इसके बाद आखिरी ओवर होगी। बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज राउंड के अंदर खेला जा रहा है, और ये 2 दिन का सफर रहेगा। आज का ये सुपर सैटरडे और सुपर संडे कल के दिन होगा। बड़ी मैचेस होगी, बड़े मुकाबले होंगे कल के दिन, कई बड़े मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और इस वीआईपी कक्ष में भी जगह नहीं होगी जब भी बड़े मुकाबले इस हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज राउंड में। इस बार की चाहे चाबुक शॉट आउट ऑफ द पार्क, मैक्सिमम दिखाया एकदम, मिलेगा 6 रन। शुरुआत हुई थी 1 के साथ, उसके बाद खींच दिया सीधा स्क्वायर लेग की दिशा पे, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। क्या बल्लेबाजी हो रही है, विकेट जाने के बाद भी कोई दबाव विक्ट्री स्पोर्ट्स के ऊपर नजर नहीं आ रहा है। स्कोर की गति काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, और पोटी आई थिंक शुरुआत से आए थे, उनके बल्लेबाजी में देखे तो कोई भी सिंगल रन अभी तक नहीं आया हुआ है। उनकी शुरुआत में 4 रन के साथ खाता खोला, उनके बल्ले से देखे तो 3 चौके और बड़े हिट 2 निकले। क्या बल्लेबाजी कर रहे पोटी, सलामी जोड़ी के रूप के आए थे विक्ट्री स्पोर्ट्स के, उनका रहना वहां पे जरूरी है। 3 विकेट जाने के बाद भी स्कोर बोर्ड की गति के ऊपर कोई खास फर्क पड़ा नहीं है, लेकिन 6 के मदद से स्कोर पहुंच चुका है 35 पे। इस बार हवा में खेला हुआ शॉट, लेकिन नो मैंस लैंड पे गेंद गिरती हुई, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, 1 बाउंस 2 बाउंस, बॉल को कलेक्ट किया, सिंगल को डबल में, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अभी भी यहाँ पे फंबलिंग दिखाई दे रही है फील्डिंग में पीआर स्पोर्ट्स की। काफी इंतजार किया उस खिलाड़ी ने, उसका नाम केदार ने काफी इंतजार किया उस गेंद का कि जब गेंद आएगी तब कलेक्ट करूंगा, लेकिन उनके सर के ऊपर से निकल गई, लेकिन उनका बैकअप वहां पे मौजूद था, उन्होंने पकड़ा, तब तक वहां पे बल्लेबाजों ने मौका देखा और सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर लिया। प्रतीक की अब तक एक बड़ा हिट जरूर देखने मिला है प्रतीक की इस ओवर में। आने वाली 3 गेंदें, क्या कुछ होगा? इस बार बल्ला घुमा था, काफी तेजी से खींचना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। एक बड़ा हिट खाने के बाद 2 रन जरूर आए थे, उसके बाद डॉट बॉल, व्हाट डिलीवरी बाय प्रतीक। तीसरा ओवर चल रहा है, स्कोर पहुंच चुका है 37 पे, और 3 विकेट जा चुके विक्ट्री स्पोर्ट्स के। बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट, ये सीजन 5 चल रहा है, यूनिटी कप 2026। इस बार बाउंस आगे रखी थी, थोड़ी सी उछाल मिली थी वहां पर, लेकिन ये बल्लेबाज समझ नहीं पाए। बल्लेबाज बड़े हिट की कोशिश में, इंतजार में, बड़ा शॉट्स अगर खेलने हैं तो गेंद को समझना होगा, अंडरस्टैंडिंग काफी जरूरी है, क्योंकि गेंदबाज के पास कई वेरिएशंस होते हैं, कभी स्लो करते, कभी चेंज ऑफ पेस, कहीं ऑफ कट, लेग कट, बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, तो उनकी कलाइयों पे हर चीज पे नजर रखनी होती है बल्लेबाज को। इस बार फुल लेन की गेंद पैरों को टकराई थी, वहां पे अपील की प्रतीक ने स्टेट अंपायर को एलपीडब्ल्यू के लिए, लेकिन लेग बाय के रूप में आता हुआ ये 1 रन। बहुत ही अच्छी ओवर यहां पर प्रतीक के द्वारा। तो 3 ओवर, 1 सिंगल खर्च करने के बाद 3 ओवर समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर लग चुका है 38 रन, 38। काफी अच्छी ओवर की, केवल एक बड़ा हिट जरूर देखने मिला, 6 रन आए थे, उसके बाद वापसी, एक्सीलेंट वापसी की प्रतीक ने, क्योंकि अगर बड़े हिट आते हैं तो अच्छे अच्छे गेंदबाज की लेंथ और लाइन थोड़ी सी खराब हो जाती है, लेकिन प्रतीक की गेंदबाजी
एक बड़ा हिट होने के बाद अच्छी लेंथ और लाइन में गेंदबाजी की, बल्लेबाज को मौका नहीं दिया, बिल्कुल पकड़ के रखा था वहां पर प्रतीक। देखिए कमेंट्री बॉक्स के सामने ही उनकी फील्डिंग सेट कर दी है। काफी खूबसूरत टी शर्ट्स पीआर स्पोर्ट्स की, ब्लैक एंड येलो, ग्राउंड के बीच में काफी सुंदर दिखाई दे रही है। लेकिन विक्ट्री स्पोर्ट्स की भी टी शर्ट्स इन अ वाइट, सभी टीम की टी शर्ट्स काफी खूबसूरत टी शर्ट्स इस मैदान के अंदर, इस हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड के अंदर जब भी उतरती है तो काफी खूबसूरत दिखाई देती है टीमें। और लाइव भी जब भी मैचेस होते हैं, व्यूवर्स जब भी देखते हैं तो एक अच्छा व्यू दिखता है। जब भी मैचेस होती है एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट दिखती है। इस बार जड़ में रखी हुई थी गेंद, प्रतीक थोड़े से स्लीप हुए। चलिए आखिरी ओवर कैप्टन ने भरोसा दिखाया बंटी के ऊपर। पहली गेंद काफी अच्छी की, बहुत ही अच्छी गेंद, आवाज यहां तक आई, एज लगी थी, अच्छी विकेट कीपिंग, अच्छी कैच विकेट कीपर के द्वारा और एक झटका लगता हुआ करण के रूप में। करण ने कोई बड़े हिट नहीं लगाए थे लेकिन अच्छा साथ निभाया था, थोड़ी पार्टनरशिप कर रहे थे, केवल उनके बल्ले से केवल 2 रन निकले। लेकिन जो एज लगी, आवाज यहां तक आई और पवेलियन का रास्ता बता दिया करण को भी। लेकिन पोटी की तारीफ करनी होगी, शुरुआत से ही आए थे पोटी और बल्लेबाजी और जवाबदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ विकेट के ऊपर डटे हुए हैं और अपनी टीम के लिए वहां पर अच्छे शॉट्स लगा रहे। उनके बल्ले से हम देखें तो 3 चौके और बड़े 2 हिट निकले। लेकिन आखिरी गेंद का अभी तक एक भी गेंद का सामना करने मिला नहीं है। बची हुई 4 गेंदें, क्या कुछ होगा? नए बल्लेबाज आ चुके, विशाल वेरिएशन लाया बंटी ने। यहाँ पर चेंज ऑफ पेस वहां पर उस गेंद को किया, काफी स्लो डिलीवरी की, सम्मान किया उस गेंद का, गेंद को समझा विशाल ने और जमीनी सहारे खेला हुआ शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में। एक ही रन मिलेगा विशाल को, खाता खुला 1 रन के साथ। अभी सेट बैट्समैन इन फॉर्म बल्लेबाज पोटी, उनके पास स्ट्राइक आ चुकी है बची हुई 3 गेंदों का सामना करने के लिए। क्या पोटी ये 3 गेंदें अपने पास रखेंगे या फिर स्ट्राइक को रोटेट करते रहेंगे? बंटी, स्कोर हो चुका है 40 रन। इस बार हवा में खेला हुआ शॉट, प्रतीक जाते हुए बॉल के नीचे, केदार पहुंच चुके थे उसके पहले, लेकिन केदार के हाथ से, प्रथमेश के हाथ से क्या छूटी, दूर से दौड़ लगाई थी प्रतीक ने भी और प्रथमेश ने भी, लेकिन उनके हाथ से क्या छूटा, थोड़े से निराश दिखाई दिए। लेकिन कोशिश काफी अच्छी की थी और काफी दूर से दौड़ लगाई थी। आखिरी 2 गेंदे, 2 रन खर्च जरूर हुए, 2 की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 42 पे। बची हुई 2 गेंदे, बंटी क्या वेरिएशन लेके आएंगे और लेकिन स्ट्राइक पर इनफॉर्म बल्लेबाज पोटी क्या निकालेंगे बची हुई 2 गेंदों में? इस बार खिंचा है आउट ऑफ द पार्क, मैक्सिमम दिखाया दम, मिलेगा पूरा 6 रन। इंतजार था उस घड़ी का, उस पल का। पोटी ने अपनी स्ट्राइक अपने पास रखी। पीसीसी के कैप्टन, बीसीसी के कैप्टन और ओमकार स्पोर्ट्स कोमलपाड़ा के कैप्टन, दोनों कैप्टन को आ जाना है टॉस के लिए। देखिए जो जिक्र कर रहे थे पोटी का कि इंतजार कर रहे थे कि कब हमें ये आखिरी ओवर की गेंद का सामना करने मिले और उस जवाबदारी के साथ पोटी ने काफी बड़ा हिट लगाया। कितनी गेंदें बची है? आखिरी बॉल। इस बार अच्छी गेंद जड़ में रखी थी, वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला हुआ शॉट 1 के साथ, लेकिन पोटी का वहां पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। दूसरे खिलाड़ी निकल चुके थे विशाल, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा 1 के साथ। स्कोर पहुंच चुका है 49 पे और रन चाहिए मैच को जीतने के लिए पीआर स्पोर्ट्स को 50 रन।
4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ है 49। जीतने के लिए पिया स्पोर्ट्स को चाहिए 50 रन। विकेट जो गिरे थे विक्ट्री स्पोर्ट्स के टोटल 4 विकेट जा चुके थे, लेकिन पोटी की काफी अच्छी पारी खेली, काफी जवाबदारी के साथ खेली। बीसीसी स्पोर्ट्स के कैप्टन और ओमकार स्पोर्ट्स कोमरपाड़ा के कैप्टन, यस यहाँ पे ओमकार स्पोर्ट्स के कैप्टन मौजूद हैं। बीसीसी के कैप्टन, आपको टॉस के लिए तुरंत पहुंच जाना है। चलिए दूसरे इनिंग की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। एक अच्छी आवाज काफी राइमिंग के साथ कमेंट्री करते हैं और दर्शकों का भी मन काफी बहलता है उनकी आवाज से। इंतजार करते कि कभी वो माइक्रोफोन पे आए और एंटरटेनमेंट ज्यादा हो। चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं सेकेंड इनिंग राकीब अंसारी के साथ। ओमकार स्पोर्ट्स कोमलपाड़ा के कैप्टन हैं बीसीसी। बीसीसी बी फॉर बैट, और बैट तो कल बहुत चली है। बीसीसी के कैप्टन टॉस के लिए आने बीसीसी। अगर आप विद इन 1 मिनट नहीं आए तो फिर आपको पेनलाइज किया जाएगा। बीसीसी के कैप्टन ओमकार, ओम प्रकाश बहुत ज्यादा वक्त ले रहे आने के लिए। अगले मैच का टॉस बीसीसी वर्सेस ओमकार स्पोर्ट्स कोमलपाड़ा। एक ओमकार 11 पद्मानगर है, एक ओमकार स्पोर्ट्स कोमलपाड़ा है। लेकिन देखना है कौन जीतने वाला। सबसे बड़ा अखाड़ा है। वेलकम ऑल ऑफ यू है तमाम दर्शक, क्रिकेटर, सपोर्टर्स, हमारे मान्यवर मेहमान, ऑफिशियल स्टाफ, सभी का हार्दिक स्वागत। मोस्ट वेलकम आफ्टरनून सेशन में विक्ट्री 11 का ये बिग शो यूनिटी कप 2026 सीजन 5। आप ये टूर्नामेंट देख सकते हैं यूट्यूब पर लाइव। प्रिंस मूवीज पर जाइए या फिर विक्ट्री कप टाइप करिए और इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठाइए। यूनिटी कप विक्ट्री 11 पिछले 5 सालों से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है। बैट्समैन भेजना है पीआर ईश्वर, बैट्समैन भेजना है आपको पीआर। बैट्समैन भेजना है पीआर। बैट्समैन भेजना है पीआर प्लीज। बहुत ज्यादा समय लिया जा रहा है ईश्वर, प्लीज कोऑपरेट करना है आपको समय के लिए। अब जाकर उनके बल्लेबाज उतरे। दोनों ही सलामी बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंचते हुए देखते हैं। जो टारगेट है वो 50 रनों का यहाँ पर लक्ष्य रखा है, क्या उस लक्ष्य को छू पाएंगे?
नहीं, आपका कोई फॉल्ट नहीं है। इन 2 दिनों में आप जो करेंगे सब सही रहेगा। गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार है यहाँ पर यमन। पहली गेंद पर सिंगल आया है। स्ट्राइक पर अब आते हुए प्रथमेश, इस बार खेल दिया है, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर आई थिंक राजू है और राजू ने बाजू कर दिया प्रथमेश को, झटका लगता हुआ PR को और बड़ा झटका है। प्रथमेश आउट होकर डगआउट लौटते हुए गोल्डन डक, हार्ड लक। न्यू बैटर अब बंटी आए बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन देखना है बंटी की घंटी बजेगी या फिर वो अपोजिशन की घंटी बजाएंगे। देखना बंटी पर बहुत दारो मदार है इस मुकाबले का। 50 रनों का लक्ष्य, ये नहीं भूलना होगा। में निविया का बॉल यूज किया जा रहा है यूनिटी कप 2026 सीजन 5 में और ये ग्राउंड थोड़ा सा उस लिहाज से छोटा है, अगर ठीक तरीके से भी आप मिडल करते हैं तो गेंद अच्छा ट्रैवल करती है। यमन राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस बार थोड़ा सा हटकर स्ट्रोक खेला था, गेंद गई है फाइन लेग की तरफ। फील्डर ने गेंद को थ्रो ही नहीं किया, हाथ में लेकर इंतजार कर रहे थे। इसी बीच बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। कोशिश करते तो रनआउट का मौका बन सकता था, सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। PCC अपना पहला मुकाबला जीत चुकी। यही बात है कि संतोष उर्फ सैम बहुत खुश नजर आ रहे हैं। पूरा स्टाइल लुक चेंज कर दिया अपना, साथ ही साथ नाम भी चेंज कर दिया। ऐसा लग रहा है, ऐसे आसार है कि जो भिवंडी का अगला फैशन शो होने वाला उसमें पार्टिसिपेट करेंगे संतोष। यमन राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस बार अच्छा यॉर्कर नीचे बैकलिप से खेला है, गेंद गई है मिड डाउन की तरफ। फील्डर मौजूद है वहां पे आई थिंक श्रीकांत दासी। बात बहुत करते हैं लेकिन काम थोड़ा कम। सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ टोटल 3 रन। श्रीकांत दासी ने अच्छी बल्लेबाजी की है। यमन इस बार बंटी के लिए जाने दिया, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, स्कोरबोर्ड में इजाफा। वाइड की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 4 रन, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। आप देख रहे हैं इस वक्त तेलुगु समाज पद्मशाली का ये क्रिकेट यूनिटी कप 2025 ऑर्गेनाइज बाय विक्ट्री 11। लेकिन देखना इस विक्ट्री 11 के शो में किसको सबसे बड़ी विक्ट्री मिलने वाली है। ओ फुल टॉस गेम मिस कर बैठे हैं वहां पर बंटी, शरीर से टकराई, 1 रन दौड़ के पूरे के, अंपायर का कॉल, नो बॉल, नो +1। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। अगली फ्री हिट मुफ्त की गेंद। विक्ट्री 11 में दुर्गा प्रसाद मेन बॉलर आज नहीं नजर आ रहे हैं। नितिन बिज्जा का ऐसा कहना। पैरों पर गेंद है, खेल दिया है गैप में, कोई भी मौका नहीं, चौका। अच्छी बल्लेबाजी हम देख रहे हैं यहाँ पर पिंटू द्वारा। पैरों पर थी गेंद और बाउंड्री की सैरों पर भेजा, चौके की मदद से इसको डबल डिजिट में पहुंचता हुआ 10। अभी भी एक गेंद का आना बाकी। रिक्वायर्ड रन रेट की हम बात करें तो 12.50 12.50 का रिक्वायर्ड रन रेट है यहाँ पर PR के सामने। PR देखना है किस तरीके से अपनी PR करके आई है यहाँ पर। अब तक का जो बहुत ही खूबसूरत और यूनिक कलर कॉम्बिनेशन नजर आया इस पूरे टूर्नामेंट में वो PCC का रेड एंड व्हाइट, बहुत ही जबरदस्त।
देखना है काफी लाउड अपील, लेकिन अंपायर ने मना कर दिया है। डॉट बॉल। एक ओवर के बाद रन बने 10, एक विकेट के नुकसान पर। 1 ओवर 10 रन 1 विकेट। अब बची हुई 3 ओवर में जीत के लिए 40। अब रिक्वायर्ड एंडेड 13.33 का होता हुआ सीधा 12.50 से बढ़कर। देखना है दूसरे ओवर में किसको बुलाते हैं। विक्ट्री 11 श्रीकांत दासी। थोड़ा सा स्पीड अप करना है खेल को, आपका अपना शो है। अगर आप स्लो करेंगे तो फिर बाकी टीमें तो मानो सुस्त हो जाएंगी। आप जितने फास्ट रहेंगे गेम उतना फास्ट होगा। देखिए नितिन मिर्जा, मैं अक्सर कहता हूं जब टीमें खेलती है ना और जिनकी टीम का 12th मैन रहता है, अगर वो 1 घंटे के लिए खो जाए तो उसके घर वाले बाद में ढूंढेंगे, पहले टीम उनको ढूंढेगी। क्योंकि सभी की दिल की धड़कनें उनके हाथों में होती है, सबका सेल फोन। और कभी उस बंदे की नीयत बिगड़ गई तो सीधा 3-4 लाख का मालिक। गेंदबाजी शुरू करनी है प्लीज। श्रीकांत दासी। विक्ट्री 11। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए किसको बुलाया है? गेंदबाज का नाम बताना है। करण बिल्ला। फुलटॉस गेंद हवा में और सीधा हाथों में। बंटी की घंटी बज गई। आउट हो गए बंटी। कुछ खास नहीं कर पाए, झकास नहीं कर पाए, आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं। बड़ा झटका लगा है यहां पर एक बार फिर से पीआर को। ऐसा लग रहा है पीआर इस मैच में नहीं होकर आई है तैयार। विक्ट्री 11 ऐसा लग रहा है विक्ट्री के साथ करेगी आगाज। फिलहाल बैकफुट पर है पूरी तरीके से पीआर और फ्रंट सीट पर बैठ चुकी है विक्ट्री 11। श्रीकांत दासी और पट्टी बहुत यूनिक नेम है। न्यू बैटर आई थिंक ईश्वर। अब देखना है ईश्वर क्या अपनी टीम पे कृपा कर पाएंगे। ईश्वर न्यू बैटर स्ट्राइक पर रहेंगे। अब देखना है इन पर इस सारा दारो मदार है, क्योंकि अनुभवी है, ये तजुर्बेकार है। अब इनको ही टीम की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठाना होगा, टीम के नैया को पार लगाना होगा, टीम के नैया के गवैया बन पाएंगे। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी करण बिल्ला की, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। ओ फुल टॉस गेंद मिस कर बैठे हैं। अपील की, अंपायर से सवाल पूछा, अंपायर के फैसले का इंतजार। लेग बाय के जरिए 1 रन। लेसेने गेंद पैरों को छूकर पीछे की तरफ गई थी बिहाइंड द विकेट। 1 रन स्कोर। आगे खिसकता हुआ 1 और 11, लेकिन देखना है कौन कहेगा अब चल मेरे यारा। 11 रन 1 विकेट के नहीं 2 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा परेशानियों में नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि मैच बहुत दूर गया अभी तक पीआर से। एक बाउंड्री की जरूरत है, उन्हें पूरे तरीके से कमबैक कर लेगी इस मैच में। करण बिल्ला। देखना है करण बिल्ला क्या जीत का खिल्ला ठोक पाएंगे यहां पर। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। करण बिल्ला मुड़ते हुए, इस बार थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस। गेंद गई है बड़ी शलांगोन की तरफ। फील्डर मौजूद है। 1 रन बना, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 1 से सहमत नहीं कर रहे हैं दूसरे की जहमत। इसको आगे खिसकता हुआ 12 लास्ट ऑफ 2 विकेट। आप देख रहे हैं इस वक्त पद्मशाली तेलुगु समाज का क्रिकेट यूनिटी कप ऑर्गेनाइज बाय विक्ट्री 11। इस विक्ट्री 11 में किसको सबसे बड़ी विक्ट्री मिलने वाली है? देखना है गेंद अब पीछे की तरफ गई है। वी फॉर विक्ट्री, यू फॉर यूनिटी। अगर आपको विक्ट्री चाहिए तो फिर यूनिटी अपनाइए। 1 रन पूरा किया वहां पर सिंगल की मदद से। स्कोर आगे खिसकता हुआ 13-13
रनों पर रोकथाम से लगा दी है। पीआर बाउंड्री की तलाश में, एक बाउंड्री की हमें जरूरत है पूरे तरीके से मैच में कमबैक करने के लिए। करण इस बार थोड़ा सफल हुए थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद उनके शरीर से टकराई, ठीक तरीके से गेंद की लाइन को जज नहीं कर पाए थे। एक रन बनाए, दूसरे के लिए गए, रिस्क लिया और 2 रन पूरे। विकेट कीपर देखने वहां पर गेंद को कलेक्ट ही नहीं कर पाए, अगर पकड़ लेते तो बस कुछ भी नहीं करना था उन्हें, स्टंप भी खेलना था और विकेट लिखा हुआ था, लेकिन उनसे चूक हुई। 2 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने, 2 की मदद से। स्कोर है 15-15। इस ओवर की आखिरी गेंद करण बिल्ला का अब तक बहुत ही किफायती ओवर रहा है। सिर्फ उन्होंने जो रन दिए 6, 5 गेंदों में, और एक सफलता भी हासिल की है ऑन द स्टंप्स। लेकिन फिल्टास गलती कर दी आखिरी गेंद पे, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। पहली 5 गेंदें अच्छी, लेकिन आखिरी गेंद पे गलती। और कहते हैं ना, आप 10 अच्छे काम कर लीजिए, उसको कोई नहीं देखता, आपसे एक गलती, एक खता, हर किसी की नजर बस उस पर ही जाती है। वो शेर है ना, ऐसी भी हमने क्या खता कर दी जो काबिले माफी नहीं। आपको देखा नहीं पिछले दिनों से, क्या यही सजा काफी नहीं? देख रहे हैं किसको सजा मिलने वाली है और किसको वफा मिलने वाली है। थोड़ा सा जल्दी करना है, स्पीड अप करना है प्लीज। विक्ट्री 11, यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है पीआर की तरफ से। 2 ओवर के बाद रन बने टोटल 19 अब बचे हुए 12 बॉल में जो जीत के लिए रन चाहिए वो है 31 रिक्वायर्ड 100 हर ओवर के बाद बढ़ रहा है 15.50। लेकिन देखना इस मैच में कौन बनेगा हीरो। दोनों टीमें एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी, दमखम दिखाएंगी, लेकिन देखना है मैच किसकी गिरफ्त में आएगा। आप अगर यूनिटी कप को जीतना चाहते हैं, यू फॉर यूनिटी, वी फॉर विक्ट्री, इसको अपनाना होगा। यूनिटी कप की आप अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि नवीन पुणे से इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए आए। तीसरे ओवर में आई है विशाल, शुरुआत इन्होंने व्हाइट के साथ की है। अब चाहिए 12 गेंदों में 30, 12-30 का इक्वेशन। फिर से छोड़ दिया, जाने दिया, एक और वाइड। अब 12 में 29। विशाल थोड़े से दबाव में नजर आ रहे हैं, जबकि दबाव अपोजिशन टीम पर है, अपने हाथों से अपने ऊपर दबाव बनाते हुए। 2 लगातार खराब गेंदे, दिशाहीन गेंदे। देखिए यहाँ पर संतोष मुझे नहीं नजर आ रहे हैं। संतु फिर से वाइड, वाइड गेंद, और नितिन बिज्जा का चोली दामन का साथ है। इस बार नो बॉल, फ्री हिट। ये देखिए अब और भी ज्यादा परेशानियां, कहां विक्ट्री के कंट्रोल में मैच था, लेकिन विशाल ने काम खराब कर दिया है। अब तक 2 वाइड और 1 नो किए यहाँ पर विशाल ने। संतु वाइड और नहीं देखकर आपको कुछ याद आता होगा, हमारे पड़ोस में ही आपके दोस्त।
देखना है यहाँ पर अफरीट का कुछ खास लाभ फायदा नहीं उठा पाए हैं। 2 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 24-24। संतु अन्ना का शेयर मार्केट काफी हाई है। विशाल ईश्वर के लिए लोअर फुल टॉस गेंद बहुत अच्छी तरीके से कलाई को टर्न किया है, फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, बहुत ही कमाल की फील्डिंग और सिर्फ एक ही रन ले पाए सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 25-25। अब यहां से और 25 रनों की जरूरत है। कितनी गेंदें बाकी है नितिन? 10 गेंदों में 25, 14 में 25 बने, 10 में 25 बनाना है। अभी भी ऐसा नहीं है कि इक्वेशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। टेनिस क्रिकेट हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पे निविया बॉल 10 में 25 हर तरीके से पॉसिबल है, लेकिन विशाल बिल्ला से गलतियां हुई है। देखना उन गलतियों को किस तरह ये सुधारेंगे। यहाँ पर ओवर द स्टंप्स, फुल टॉस गेंद एक बार फिर से खेल दिया उसे वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर है, एक रन बनाए, दूसरे के लिए पलटे, रिस्की है और रन आउट। आउट होकर पिंटू अब डगआउट लौट रहे हैं। एक और झटका लगता हुआ पीआर को, तीसरा झटका लगता हुआ 26 के स्कोर पर। अब 9 गेंदों में 24 रन की जरूरत। कहीं ना कहीं सर पे कफन बांधकर दौड़े थे पिंटू, अगर रन पूरा हो गया तो बोनस, आउट हुए तो कोई नया बल्लेबाज आएगा, क्योंकि थोड़ा सा पिंटू अब जूझते हुए नजर आ रहे थे। नए बल्लेबाज हैं विजय उर्फ विजू। ये एक बहुत बड़ी अब समस्या रहती है, सिटी क्रिकेट हो या फिर समाज का क्रिकेट हो, अक्सर 12th में वो नाम बताते हैं जो उन लोगों ने रखा है, वो नाम नहीं बताते जो माता पिता ने रखा है। विजय काफी मजबूत कद काठी के नजर आ रहे हैं। देखने क्या मजबूती से बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। स्ट्राइक पर विजय, विशाल अगली गेंद छोड़ दिया, जाने दिया, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, रन के लिए निकल पड़े हैं तेज कदमों के साथ, 1 रन पूरा। ये वाइड बहुत चुभने वाली है विक्ट्री को। इस ओवर की चौथी एक्स्ट्रा डिलीवरी अब चाहिए। कितने? 22। गेंद कितनी बाकी है? 9 में 22। परेशानियां बढ़ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता विक्ट्री की। विशाल बिल्ला ओ इस बार जबरदस्त और कर कमाल की गेंद, डॉट बॉल। 8 में 22। देखने मैच जीतने की किसकी पूरी हो गई ख्वाहिश। 8-22 का इक्वेशन कौन करेगा पार, किसकी होगी हार। विशाल थोड़े से परेशान है अपनी लाइन को लेकर। इस बार फिर से कमाल की गेंद और देखना है ईश्वर वहां पर रन आउट। अब ऐसा लग रहा है कि वापस से कमबैक करते हुए यहां पर विक्ट्री 11 अपने इस शो में थोड़ा सा पिछड़ गए थे विशाल बिल्ला के इस ओवर में, क्योंकि काफी ज्यादा अतिरिक्त गेंदें उन्होंने कर दी थी। 3 वाइड 1 9, जिसके कारण से मौका मिल गया था पीआर को, लेकिन मौके का फायदा नहीं उठा पाई। नए बल्लेबाज न्यू बैटर, आपको थोड़ा सा जल्दी आना है। ओ साई भी आ गए, क्या बात है। अब आए हैं साई, देखने क्या मचाएंगे तबाही। न्यू बैटर केदार। हम देखना है केदार क्या बेदार कर पाएंगे अपनी टीम को। बेदार कहते हैं जगाने को, अब केदार ही बेदार कर सकता है अपनी टीम को। केदार थोड़ा सा जल्दी जाना है प्लीज, और ज्यादा समय लिया जा रहा है सभी टीमों की तरफ से, और ऐसा लगता है कि शेड्यूल इनकम्प्लीट ही रह जाएगा। कमेटी तो पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन टीमों का थोड़ा सा साथ नहीं मिल पा रहा है। अगर केदार ने 2 सिक्सर लगाया तो 200 विशाल तड़का की तरफ से।
सिर्फ 200 रुपए का इनाम लगाया, वो 2 सिक्सर के लिए, 1 6 पे, ये हुई ना बात। विशाल केदार के लिए, केदार ऑन स्ट्राइक, 22 रन चाहिए, अभी भी एक बाउंड्री आई तो मैच बन जाएगा। बल्ले का किनारा लेकर गेंद पीछे की तरफ गई है और डायरेक्टेड, लेकिन मिस कर बैठे, 1 रन बनाए, दूसरे के लिए जा रहे हैं, फंबल और दूसरा रन नहीं हो पाएगा मुकम्मल। अब चाहिए 6 बॉल में 21, 21। देखना है कौन चलाएगा अपनी गन, क्या मैच में लौटेगा फन। चाहिए 6 में 21। हियर वी गो, गेम ऑन। आप देख रहे हैं यूनिटी कप 2026 सीजन 5 विक्ट्री 11 का ये बिग शो। छह में 21, आहिस्ता आहिस्ता और टीमें अब नजर आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्शन में आने। विक्ट्री, आपको तुरंत फील्डिंग लगाना है। विक्ट्री, श्रीकांत दासी, राजू नए बल्लेबाज, गजा, क्या गजा मजा करवा पाएंगे अपने टीम को? विक्ट्री 11, फील्डिंग लगाना है, श्रीकांत दासी, राजू। आप लोग सभी से कह रहे हैं जल्दी करने, आप लोग ही लेट कर रहे हैं। इस सीजन पद्मशाली समाज का ये दूसरा टूर्नामेंट, पहला टूर्नामेंट पीआर ईश्वर अन्ना की टीम जो खेला गया था 11 जनवरी को कारीवली ग्राउंड की सरजमी पे, अब हम देख रहे हैं 17 और 18 जनवरी को विक्ट्री 11 का बिग शो यूनिटी कप सीजन 5। अंपायर, आपको जल्द से जल्द फैसला लेना है, खेल की शुरुआत करनी है, प्लीज अंपायर्स। अंपायर्स, खेल को शुरू करना है प्लीज। अंपायर, अगर आपको डाउट है तो आप फैसला ले सकते हैं तुरंत। आखिरी ओवर के लिए किसको बुलाया गया है? अखिलेश बॉलर है, हवा में है गेंद और ये सिक्सर। कहते हैं ना, इसको लगा डाला तो फिर लाइव जिंगा लाला। गेम ऑन। अखिलेश, अखिलेश लेकिन यहां पर तबाही मचा सकते हैं अभी भी।
विजय, अगली गेंद लोअर फील्ड टॉस, लेकिन इस बार वन बाउंस फॉर 4। अब पीआर कह रही है विजय वंस मोर, आप लगाइए जोर, हम मचाएंगे शोर। विजय ऑन फायर, गेम में वापसी करती हुई पीआर। कितने चाहिए 4 बॉल में नितिन बिज्जा? 4 में 11। क्या बदलने वाले हैं नजारा? 4 में 11 विजय ने अगर कर दिया तो ये बंदा होगा पीआर के लिए सबसे प्यारा। 4-11, 4-11 का इक्वेशन है। विजय ने उम्मीदों को उजागर कर दिया है, जगा दिया है अपनी टीम की। अखिलेश परेशानी में, बॉल को चेंज करने की मांग। चार 11 का इक्वेशन, मैच में ट्विस्ट, इसीलिए तो कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। प्रेडिक्शन यहाँ पर सभी की फेल है, कब क्या हो जाए किसी को भी कुछ नहीं होता पता। अगर आप कर दो एक छोटी सी खता तो नहीं खुलता है टीम का खाता। अखिलेश 2 बॉल में 10 रन खर्च कर चुके हैं। विजय ने उम्मीद बना दी है, विजय के भी हर सिक्सर पे 200 रुपए का इनाम है। अखिलेश राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, मुड़ते हुए और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर डॉट बॉल। विजय के सामने अखिलेश की वापसी। अब चाहिए 3 में 11। नवीन की तरफ से 200 रुपए का इनाम है हर सिक्सर पे। अब चाहिए 3 में 11, एक बड़ा हिट कंपलसरी और हवाई फायर। ये गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क, इट्स अ षटकार। अब चाहिए 2 में 5। आ चुकी है मैच पर विक्ट्री 11 पर पूरी आंच और विजय ने कर दी है सही जांच। व्हाट अ बैटिंग, व्हाट अ नॉक, क्रूशियल मोमेंट पर एक जबरदस्त पारी खेलते हुए। और नवीन के 200 रुपए ऐसा लगता है काम आ गए हैं। 2 में 5, लेकिन जैसे ही सिक्सर का ऐलान हुआ था अगली बॉल डॉट हो गई। अगर ये भी डॉट होती ना तो नवीन के 200 रुपए ले डूबते पीआर को, लेकिन ये सिक्सर लगाकर राहत पहुंचाई है पीआर को और नवीन को। और देखिए नवीन नाम के लोग ही डेंजर होते हैं। 2 में 5 चेजिंग कंपलसरी है। हमने तो ऑलरेडी पहले मैच में कह दिया था कि चेजिंग और डिसिंग कंपलसरी है। 2-5, 2 में 5। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हैं। पूरी पीआर बिल्कुल अब उम्मीदों के साथ विक्ट्री 11 की धड़कनें बढ़ चुकी है। अखिलेश 2 बॉल में 5 विजय के सामने और मैच को जीत लिया है पीआर ने। मैनी कांग्रेचुलेशन पीआर एंड हार्ड लक विक्ट्री 11। बहुत बहुत मुबारकबाद विजय, ईश्वर एंड ऑल टीम। क्या बल्लेबाजी, 21 रन चाहिए थे और 5 गेंदों में ही बना डाले। जबरदस्त, वेरी वेल डन। टेक अ बॉल देते हुए वहां पर उनके टीम के युवा प्लेयर्स विजय को संकट मोचन बनकर आए अपनी टीम के लिए और मैच को जितवा दिया है। आइए मैन ऑफ द मैच भी है वन एंड ओनली विजय, जिनके सर पर सजा है जीत का ताज, वो है वन एंड ओनली विजय। आइए माइक्रोफोन पे थोड़ी सी तब्दीली, और कहते हैं ना तब्दीली प्रगति का नियम है, बदलाव होते रहना चाहिए। और अब बदलाव हमारे कमेंट्री बॉक्स में भी होने जा रहा है। हमारे साथी ऑफिशियल कमेंटेटर महेंद्र बेरडिया। आइए विजय, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए वीआईपी मंच पर जाना